हेलो बच्चों, वेलकम टू सेकंड लेसन एंड टुडे आई विल टीच किंगडम प्रोटिस्टा. Kingdom Protista. In the earlier lesson, I have taught Kingdom Monera. Kingdom Protista, general character of Kingdom Protista are सिंगल सेल यूक्रियोट्स. इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जीव आते हैं, वे एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं. एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव इसके अंदर आते हैं. मोनेरा के अंदर एक कोशिकीय प्रोकैरियोट आते थे, यहाँ पर एक कोशिकीय यूकैरियोट आते हैं. प्रपोज बाय अर्नेस्ट हिकल इन 1866. इसके बारे में जो जानकारी थी, जो प्रपोजल दिया, वो अर्नेस्ट हिकल नाम के जो है साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया 1866 में. मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा में ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि जो पानी में या फिर नमी वाले स्थान पर जो है जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. प्रोटिस्टा इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड कॉम्प्लेक्स किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया. ये जो किंगडम है प्रोटिस्टा, कनेक्टिंग लिंक मतलब कि एक बीच, ये जो है एक मध्य की एक कड़ी है किसकी, जो है मोनेरा और जो कॉम्प्लेक्स किंगडम हैं जैसे प्लांटी और एनिमिलिया आगे आएंगे तो उनके बीच के इसमें गुण हैं. मोनेरा और जो है जो कॉम्प्लेक्स किंगडम है प्लांटी और एनिमिलिया, उनके बीच के इसमें गुण होते हैं. तो ये इट इज़ कनेक्टिंग लिंक, तो इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक है. अभी किंगडम प्रोटिस्टा हैविंग मेजर ग्रुप्स, इसके कुछ मेजर ग्रुप्स हैं जिसके अंदर ये डिवाइड किया गया है. इसके मेजर ग्रुप्स में 3 ग्रुप्स हैं: प्रोटिस्टन एल्गी, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट. इनको 3 भागों में बांट दिया गया है. किंगडम प्रोटिस्टा को 3 ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है. प्रोटिस्टन एल्गी कंटेन द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट मीन्स दे हैव क्लोरोप्लास्ट एंड कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. तो इसके अंदर वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रोप्स आते हैं, तो वे फोटोसिंथेसाइज करते हैं. जो स्लाइम मोल्ड्स दे आर कंज्यूमर डिकम्पोजर्स. उसके अंदर कुछ डिकम्पोजर आते हैं जिसका बाद में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी प्रोटिस्टन एल्गी और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. अब जो ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इनको भी जो है 3 ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स. 3 भागों में इनको बांटा गया है. क्राइसोफाइट्स के अंदर जो है जो आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी. 2 जो है ना इसके अंदर जो है मेन डिवीजन है, एक तो डायटम्स आते हैं और एक गोल्डन एल्गी इसके अंदर आते हैं. डायटम्स क्या है? डायटम्स जैसे एक एग्जांपल है नेबिकुलाइस का. डायटम्स के जो है ना क्या लक्षण है, क्या इसके जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो देखिए डिस्कस करते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर. ये सूक्ष्म जीव है, यूनिसेलर तो है ही, एक कोशिकीय तो है ही. आकरिंग इन ऑल एक्वेटिक हैबिटेट, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन. और ये जो है ना सभी एक्वेटिक हैबिटेट में वैसे पाए जाते हैं, मतलब कि एक्वेटिक हैबिटेट जो पानी के जो स्थल होते हैं, फ्रेश वाटर है, ओशन है, तो इन सभी में पाए जाते हैं. और चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, और जो समुद्र है, ओशन है, उसके ये चीफ प्रोड्यूसर माने मुख्य उत्पादक है, अर्थात उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, तो मेनली जो है ना इनका हिस्सा ज़्यादा है. दे पाइल अप एट द बॉटम टू गिव डायटमीस अर्थ. ये जो है बॉटम के अंदर जो है ऐसे हीप बना लेते हैं. हीप का मतलब है ढेर बन जाता है बॉटम में, और इस प्रकार से बॉटम में जो है ना जो पानी का जैसे कोई तालाब है या फिर जिस तरह से वैसे ओशन मतलब समुद्र, उसमें जो है ना इसकी नीचे जो है समुद्र में परत बन जाती है.
जो जिसको डायटमियस अर्थ भी कहते हैं। बाद में जो है ना कई हजार साल के बाद में ऐसे ही जो है ना जो परत जमती जाती है, बाद में उनके पेट्रोलियम वगैरह भी उससे निकलता है, बनता है उससे। इसके बाद में जो है देयर सेल कॉल्ड दी फ्रस्टाइल, इनकी जो कोशिका है उसको फ्रस्टाइल कहते हैं। फ्रस्टाइल FRUSTILE, फ्रस्टाइल जो है कंसिस्ट ऑफ 2 वाल्व्स, जो है सेल है उसकी सेल वाल है उसकी जो है 2 वाल्व की बनी होती है, 2 हाफ वाल्व्स, 1 ओवरलैप टू अदर। जैसे कि एक साबुनदानी होती है, सोप केस होती है, उस टाइप की इसकी जो है ना होती है वाल। अगर देखें तो जिस प्रकार से जो है ये देखिए, ये एक हाफ है, ये दूसरा हाफ है, तो ऐसे जैसे कि सोप केस बनता है तो इस प्रकार से जो है। और ये 2 जो वाल्व हैं ये सिलिका प्लस सेलुलोज की बनी होती हैं, सिलिका और सेलुलोज की। इस प्रकार की जो है ये एक वाल्व, फिर ये दूसरी वाल्व है जो कि जो है ना इसकी सेल के चारों तरफ होती हैं, जो कि सिलिका और सेलुलोज की बनी होती हैं। तो इस प्रकार उसको फ्रस्टाइल्स कहते हैं। इम्पोर्टेंट फोटोसिंथेसाइजर, ये जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, अर्थात जो है ना ज़्यादा मात्रा में इनका रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, जो ओशियन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये तो था डायटम्स के बारे में, जिसका एग्जांपल था नेविकुला। इसके बाद में गोल्डन एल्गी जो है ना एग्जांपल डेस्मीट्स भी कहते हैं इनको। एल्गी यूनिसेलुलर ग्रीन होती है एल्गी, फाउंड इन द फ्रेश वाटर, और ख़ासतौर पर एल्गी जो है ना फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो ये जो है जो डेस्मीट्स हैं कुछ गोल्डन कलर जो है ना जो है की धात देते हैं, ऐसी दिखाई देती है। इसके बाद में दूसरा है डाइनोफ्लेजिलेट्स। जो डाइनोफ्लेजिलेट है फॉर एग्जांपल इसका है जिम्नेडियम। तो डाइनोफ्लेजिलेट देखिए ये फोटोसिंथेटिक तो हैं ही हैं, ये तो इसका लक्षण है ही है। और कौन सी इसके अंदर जो है ना अलग से कैरेक्टर है, मोस्टली मेराइन ये समुद्रों के अंदर ही पाए जाते हैं, साल्टी वाटर्स के अंदर। इम्पोर्टेंट जो है ना फाइटोप्लैंक्टन्स, मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स जो है यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि जो है ना ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो कि मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन जो है ना होते हैं एक कोश के, जो कि जो है जो मेराइन वाटर में फोटोसिंथेसिस करते हैं। अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड, ये इनके कलरिंग पिगमेंट है, जो इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है सेल के अंदर, या तो येलो या ग्रीन या फिर ब्लू या रेड पाया जाता है। अच्छा, इनके अंदर एक जो है जो जिम्नेडियम है, जिम्नेडियम फाउंड इन सम एरियाज इन लार्ज अमाउंट, एंड जिम्नेडियम कंटेन रेड पिगमेंट। जिम्नेडियम के अंदर जो है ना लाल पिगमेंट होता है, और कि जिस एरिया में ये जो है ना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो वहाँ पर ऐसा नज़र दिखता है द टाइड सीम्स रेड कलर की जो है ना टाइड दिखती है, समुद्र की लहरें रेड कलर की दिखती है वहाँ पर, तो उसको रेड टाइड कहते हैं। रेड टाइड ये कई बार आ जाता है, व्हाट इज रेड टाइड। तो जो डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं जैसे जिम्नोडियम, दे हैविंग रेड पिगमेंट फाउंड in the particular part of the ocean, and the color of the water seems red, or tide are called red tide. Phosphorescent, इनमें से एक चमक होती है तो ये फोस्फोरिसेंट शो करते हैं। 2 फ्लैजिला, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट इनका नाम है, तो डाई मीन 2, फ्लैजिलेट मीन फ्लैजिला। इनके 2 फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला क्या होते हैं? धागे नुमा रचना निकलती है इनसे, जो कि तैरने में भी सहायता करती हैं। तो इस प्रकार से जो है ना ये डाइनोफ्लैजिलेट है, अर्थात 2 फ्लैजिला इनके होते हैं। पॉसल सेल्स स्टार्च रिजर्व फूड, इनका जो रिजर्व फूड है वो जो है
क्या होता है, स्टार्च के रूप में होता है। ये जो है अपने अंदर स्टार्च के रूप में भोजन जमा करते हैं। इसके बाद में है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो ये भी क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ही है, एक कोशिकीय जो है ना फोटोसिंथेटिक जो है ना ऑर्गेनिज्म है। फ्रेश एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों मेराइन में है, ये फ्रेश वाटर में है। बॉडी कवरिंग बाय पेलिकल, इनकी जो बॉडी है पेलिकल, पेलिकल एक प्रकार का प्रोटीन होता है। द बॉडी कवर, द प्रोटीन कवर द बॉडी, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड पेलिकल। तो पेलिकल से उसकी बॉडी उनकी जैसे कवर होती है। शो मेटाबॉली एंड मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इनके अंदर जो है ना क्या है, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। मिक्सोट्रोपिक मीन्स दिन के समय पर फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये जो है ना अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रात के समय पर फोटोसिंथेसिस जो है स्टॉप हो जाती है, तो ये जो है फिर दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं बहुत छोटे, तो उनका शिकार करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें दोनों प्रकार की जो है ना न्यूट्रिशन होती है, तो इनको मिक्सोट्रोपिक भी कहते हैं। इसके बाद में है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, जो स्लाइम मोल्ड्स है किंगडम प्रोटिस्टा का अगला जो ग्रुप है स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड एक प्रकार की जो है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइट्स मीन्स टेकिंग डेड एंड डिकेइंग एज न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन जो है ना गले सड़े चीज़ों से अपनी न्यूट्रिशन लेती हैं, गली सड़ी खराब चीज़ों से अपने न्यूट्रिशन माने पोषक तत्वों को लेती हैं। तो इनको डिकम्पोजर भी कहते हैं। डिकम्पोजर मीन्स जो कि छोटे छोटे चीज़ों के टुकड़े करते हैं और वहाँ से भोजन लेते रहते हैं। दे आर प्रोटिस्टन फंगी, इनको प्रोटिस्टन फंगी भी कहते हैं, फफूंद भी कहते हैं, क्योंकि जो है ना क्या है, ये जो है ना जैसे कि फंगस है जैसे भोजन लेती है, तो उसी प्रकार से ही जो है ना ये भी जो है ना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इनको प्रोटिस्टन फंगी भी कहते हैं, बट दे आर नॉट फंगी। फाउंड इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जैसे फंगस भी मॉइस्ट, मॉइस्ट माने नमीदार, टेरेस्ट्रियल मतलब जो इस तरह से सतल वाली जमीन, नमीदार सतल वाली जमीन पर ये पाए जाते हैं। कवर्ड विद म्यूसिलेज, अच्छा इनका चीफ कैरेक्टर है दे आर कवर्ड विद म्यूसिलेज। म्यूसिलेज एक परत होती है दैट इज जेलेटिनियस, एक जो है ना क्या है, एक स्लिपरी, मतलब जो है बिल्कुल स्लिपरी जो है, जो एक परत होती है जिसके इनके चारों तरफ म्यूसिलेज की जो है ना एक परत होती है। तो इसी परत के कारण इनको स्लाइम मोल्ड कहते हैं। स्लाइम मतलब जिस तरह से लचीला या चिकना, तो ये चिकनी परत होती है म्यूसिलेज की इनके चारों तरफ। अभी हम आते हैं अगला जो ग्रुप है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट्स। प्रोटोजोन जो प्रोटिस्ट है वे क्या है, इनको भी 4 भागों में बांटा गया है, अमीबाइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स। अमीबाइड में अमीबा आता है, आपने सुना है अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। इसके क्या गुण है, हैविंग सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फिट, ये जो है चलते समय अपने फॉल्स फिट बनाता है। जैसे कि जो है अमीबा आपने जो है देखा होगा या फिर आपने पढ़ा होगा, तो ये इसकी फॉल्स फिट है, इनको सूडोपोडिया कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फिट है इनके बढ़ते और बिगड़ते रहते हैं। तो इनके जो हैं सूडोपोडिया होते हैं। इनको विदाउट पेरीप्लास्ट, इनकी बॉडी के चारों तरफ पेरीप्लास्ट होती है, हार्ड कवर, कोई हार्ड कवर नहीं होता है, एक कोशिकीय जीव है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, और इनकी जो न्यूट्रिशन है पोषक तत्व ये होलोजोइक माने ठोस रूप में ही जो है भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात इनके संपर्क में कोई जो है पार्टिकल आता है तो इस प्रकार से जो है ना ये फूड पार्टिकल है, तो इसको ये जो इसके ये फॉल्स लेग्स है इस प्रकार से इसको घेर लेते हैं और ऐसे, और ये भोजन अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये इनका जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग सॉलिड पार्टिकल एज ए फूड। बाइनरी फिशन,
रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के द्वारा खास तौर पर होता है। बाइनरी फिशन माने एक सेल के दो भाग हो जाते हैं, एक सेल बड़ी होती है उसके दो भाग हो जाते हैं। अगला है फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। फ्लैजिलेटेड मीन जिसको फ्लैजिला होता है, मेनली ये बात है, फ्लैजिला होता है। तो इनका जैसे ट्रिप्नोसोमा एग्जाम्पल है। तो फ्लैजिलेटेड फॉर लोकोमोशन, फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन मतलब चलते समय फ्लैजिला का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैजिला क्या होता है? एक किस्म से धागेनुमा रचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो चलने में सहायता करता है। एनक्लोज्ड इन पेलिकल, ये भी पेलिकल माने प्रोटीन कवर में होते हैं। रिप्रोडक्शन बाइनरी और सिस्ट फॉर्मेशन, इनके अंदर या तो बाइनरी जो रिप्रोडक्शन होता है एक कोशिका दो भाग में बढ़ जाती है, सिस्ट फॉर्मेशन भी है। सिस्ट फॉर्मेशन का मतलब होता है आपकी जो है जब कोशिका डिवाइड होती हैं तो उनके चारों तरफ एक परत आ जाती है जिसको सिस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से वो जो सिस्ट है वो लंबे समय तक जो है ना पड़े रहते हैं और जब क्लाइमेट ठीक होती तो इसके बाद फिर वो डिवीज़न शुरू करते हैं। काज डिजीज़, ये जो फ्लैजिलेटेड हैं ये काफ़ी डिजीज़ फैलाते हैं, जैसे ट्रिप्नोसोमा है तो स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है। इसी प्रकार से इसके दूसरे कुछ और भी हैं जो कि ज़्यादा डिजीज़ फैलाते हैं। इसके बाद में सीलिएटेड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में सीलिएटेड, इसमें पैरामीशियम आता है। सीलिएटेड मतलब छोटे छोटे जो सीलिया हैं हजारों जो है बॉडी के चारों तरफ होते हैं। 1000 ऑफ सीलिया अराउंड द बॉडी के चारों तरफ 1000 ऑफ सीलिया होते हैं, छोटे छोटे धागे होते हैं। गलट कैविटी प्रेजेंट, इनकी बॉडी पर जो है ना बाहर की तरफ एक जो है रिज होता है जो बाहर की तरफ जो है ना खुलता है जैसे बॉडी पर, जिसे गलट कहते हैं। गलट कैविटी जो कि जो है जिसके अंदर से कुछ जो पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। कवर्ड बाय पेलिकल, ये भी प्रोटीन कवर से जो है ना घिरे होते हैं। 2 न्यूक्लियस माइक्रो एंड मैक्रो, अच्छा इनकी जो है ना कोशिका में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस एक छोटा न्यूक्लियस होता है, मैक्रो जो बड़ा न्यूक्लियस होता है। ये इनकी जो है डायग्नोस्टिक फीचर है। ट्राइकोसिस्ट फॉर डिफेंस, अच्छा इनकी जो है कुछ जगह से जो है प्रोटेक्टिव एक स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जैसे एक डंक होता है जिससे ये अपना प्रोटेक्शन करते हैं, जिसे ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। अगला इसके अंदर आता है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन जैसे कि प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है स्पोरोजोन्स। एंडोपैरासाइट, ये एंडोपैरासाइट है। व्हाट आर एंडोपैरासाइट? द पैरासाइट्स फाउंड इन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म माने जीवों में रहते हैं वहीं से भोजन लेते हैं तो वो एंडोपैरासाइट होते हैं। तो इसके अंदर ये एंडोपैरासाइट है। न्यूट्रिशन बाय एब्जॉर्प्शन, और जो ये एब्जॉर्प्शन अंदर से जो है ना एब्जॉर्ब करते रहते खाना, दूसरे जीवों में पाए जाते हैं वहाँ से ही खाना को ये सोख लेते हैं। कवर्ड बाय पेलिकल, इनके चारों तरफ भी एक प्रोटीन का कवच होता है। लाइफ साइकिल कंटेन 2 डिफरेंट होस्ट्स, इनकी जो जीवन चक्र है उसमें 2 जो है होस्ट होते हैं। होस्ट माने जिनके अंदर ये रहते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम तो एक तो ये जो है ना उसका होस्ट होता है मनुष्य, एक मच्छर। तो जो है ना मलेरिया जो फैलाता है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है जैसे मलेरिया को, या इसको मलेरियन पैरासाइट कहते हैं। तो ये मच्छर में जो है और मनुष्य में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो इसके 2 जो है ना जीवन चक्र के लिए 2 होस्ट होते हैं। तो ये था आज किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। दैट्स ऑल, थैंक यू।